तो दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी की ट्रेडिंग को बंद करने को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है और साथ ही कंपनी ने भी अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिक करते हुए क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट का अपडेट आउट कर दिया है, जिसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो जैसा कि कंपनी पिछले 2 दिन से पॉजिटिव ट्रेंड कर रही थी, लेकिन आज आप देखेंगे तो कंपनी ने आधा % की गिरावट के साथ क्लोजिंग निकाल कर दी है, जो दोस्तों काफी बड़ा नेगेटिव प्रेशर है। लेकिन इस कंपनी ने पिछले 5 दिनों से पॉजिटिव ट्रेंड दिया था और कंपनी शानदार मूवमेंट बना रही थी। लेकिन जो कंपनी का दोस्तों 86 रुपए का लेवल आया है, वैसे ही दोस्तों कंपनी ने यहां पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लिए और उसी वजह से कंपनी में आज तेजी नहीं बन पाई है। लेकिन दोस्तों अब जल्द कंपनी अगर इसको ब्रेकआउट कर निकलती है तो कंपनी के ये टारगेट फिर से आ जाएंगे, जिनसे कंपनी दोस्तों बहुत ही बड़ी गिरावट भी कराकर दिखा चुकी है। लगभग 92-93 रुपए के आसपास कंपनी चली गई थी, लेकिन अब इनको कंपनी जैसे ही ब्रेकआउट करेगी तो कंपनी में एक बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है। आज के दिन के ऊपर बात करें तो दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव खबर यह थी कि जो एफआईसी है उन्होंने बिकवाली की है लगभग 5200 करोड़ की पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और इसकी वजह से आज इंडियन स्टॉक मार्केट टूटना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कंपनी के जितने भी शेयर थे उन सभी में बुलिश पैटर्न बना और इंडियन स्टॉक मार्केट भी जबरदस्त रैली आज दिखा कर गया है। लगभग हर सेक्टर के अंदर आज 1-1% के आसपास की तेजी बनी है। निफ्टी आईटी में 1.5% की, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप का सेक्टर तो करीब 1.5% से ज्यादा के ऊपर यहां पर उछाल के हैं। और जो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर है वो आज बहुत ही कम ट्रेड किया, लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर की वजह से आज पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चला है। तो जिस प्रकार दोस्तों निफ्टी एनर्जी का शेयर टूटा है, उसी प्रकार आज इस एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर में भी आपको गिरावट का ट्रेड देखने को मिला होगा। और साथ ही दोस्तों इस कंपनी का वॉल्यूम भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर टूटता दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आज मात्र 1 करोड़ के आसपास का यहाँ पर वॉल्यूम बना है और कल 2 करोड़ का था, जिनमें से 1 करोड़ शेयर तो खरीद लिए गए थे। मतलब कि कंपनी के शेयर को जितना टूटता है उतना ही ज्यादा यहाँ पर खरीद भी लिया जाता है। आज के दिन में आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो 91 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना, तो उनमें से 43% शेयर तो खरीद लिए गए, जो दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पर डाटा भी निकल कर आता है। लेकिन कंपनी के अनाउंसमेंट के फोल्डर में आकर आप देख लेते हैं तो कंपनी ने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिक कर दिया है, जो कि दोस्तों कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर यहां पर निकल कर आया है। तो सबसे पहले इसे देखेंगे और फिर बात करेंगे इस कंपनी का एक और बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं इनिशिएशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, मतलब ये ट्रेडिंग विंडो को अब कंपनी की को बंद करने के लिए अपडेट आया हुआ है, और जिसमें कंपनी का कहना है कि यहां पर सेबी का एक रूल एंड रेगुलेशन होता है या फिर सेबी इसको बंद करता है कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग को। और इस इनसाइडर ट्रेडिंग को यहां पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए यहां पर बंद किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने 1/7/2025 से इसे बंद करने की घोषणा कर दी है और कह दिया है कि जब कंपनी के डिक्लेयर हो जाएंगे फाइनेंशियल रिजल्ट, जो कि 30 जून 2025 मतलब कि क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट होते हैं वो जैसे डिक्लेयर होंगे तो उसके 48 घंटे बाद, मतलब कि 48 आवर्स आफ्टर बाद इस कंपनी की ट्रेडिंग को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा देख सकते हैं पर द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग इन विच फाइनेंशियल रिजल्ट वुड बी कंसीडर्ड शैल बी इनिशिएटेड इन ड्यू कोर्स। मतलब कि दोस्तों निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें वित्तीय वर्ष परिणाम मतलब कि क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट यहां पर प्रचारित किए जाएंगे और विचार किए जाएंगे, उसे नियमित समय से यहां पर सूचित कर दिया जाएगा। तो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट जैसे ही आएंगे या फिर मीटिंग जो रखी जाएगी बोर्ड मीटिंग, तो वो यहां पर जब होगी तो उसकी डेट वगैरह यहां पर घोषित कर दी जाएगी, ऐसा देख सकते हैं कंपनी का कहना है। तो यहां से दोस्तों 2 अपडेट हो ही गए हैं, एक तो कंपनी की ट्रेडिंग बंद करने को लेकर और साथ ही कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के अपडेट यहां पर आउट हो चुके हैं, जो जल्द दोस्तों कंपनी अनाउंस कर देगी। तो दोस्तों ये था यहां पर सबसे बड़ा अपडेट। लेकिन अब बारी आती है इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट। 24 तारीख को वैसे रिलीज हो चुका है, जिसमें देख सकते हैं सिंधु जल समझौता रद्द होने से शेयर बनेगा रॉकेट, एक्सपर्ट बोले कि 100% ये रिटर्न दे सकता है। ऐसा देख सकते हैं इसमें अपडेट है, आज तक की तरफ से यह पब्लिक किया गया है। और इसमें यह भी कह दिया गया है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग रोकने की वजह से शेयर बाजार में शानदार तेजी अब देखी जा रही है, और साथ ही इसी बीच कुछ कंपनियों के शेयर शानदार उछाल दिखा रहे हैं। और वहीं एक शेयर में को लेकर सीएलएसए ने अनुमान लगाया है कि यह जल्द से जल्द 100% का रिटर्न दे सकता है। उसके बाद यहां पर यह भी कह दिया है कि यह शेयर सरकारी फर्म के एनएचपीसी कंपनी है और जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इसके प्रोजेक्ट में तेजी आएगी और अगले 4 साल में यह निवेशकों का पैसा डबल कर सकता है। ऐसा देख सकते हैं यहां पर सीएलएसए की तरफ से अपडेट आ रहा है और उनका अनुमान है कि सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद प्रोजेक्ट की मंजूरी में तेजी के कारण एनएचपीसी के शेयरों
का प्राइस है अगले 4 सालों में दुगना होने का अनुमान है। उसके साथ ही इन्होंने यह भी कह दिया है कि सरकार के इस कदम का उद्देश्य भारत के लिए सिंधु नदी के पानी को यूज और अनुकूल यहां पर करना है, जिससे जम्मू कश्मीर और परियोजनाओं में तेजी लाने की स्वीकृति यहां पर मिल सकेगी। उसके बाद यहां पर यह भी कह दिया है इन्होंने कि एनएचपीसी सिंधु जल संधि के हाल ही में निलंबित होने के बाद परियोजनाओं में तेजी आने पर यहां पर बहुत ही अच्छा जोर दिया जा रहा है, और जिसके कारण 3 नई परियोजनाओं के लिए टैरिफ 5.5 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की कम यहां पर कर दिया जाएगा। और इसी वजह से दोस्तों ये कंपनी कई सारे पीपीए साइन कर पाएगी और कंपनी को और भी अच्छा प्रॉफिट होने लग जाएगा। उसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि एनएचपीसी के शेयर ने 5 साल में 318% का मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है, लेकिन 10 साल में 334% की तेजी दिखा रहा है। हालांकि एक साल में अभी भी यह 14% की गिरावट इस टाइम दर्ज करा रहा है। वहीं ब्रोकरेज ने यह भी कह दिया है कि कंपनी ने उरी फर्स्ट चरण सेकंड परियोजना की शुरुआत की घोषणा कर दी है, जो 240 मेगावाट की महत्वपूर्ण परियोजना है। तो दोस्तों अब उरी यहाँ पर जो परियोजना है जिसका चरण सेकंड है, इसे चालू कर दिया जाएगा इस एनएचपीसी कंपनी को। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट की वजह से कंपनी के ग्रोथ और भी तगड़े होते दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद एनएचपीसी द्वारा अपने प्रोजेक्ट की समय सीमा में तेजी लाने के साथ ही निवेशकों को विश्वास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों जिन्होंने यहां पर कंपनी के शेयर के अंदर खरीदारी पहले से कर रखी है या फिर खरीदने वाले हैं, तो उनके इन वाली न्यूज की वजह से यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा और कंपनी पर पॉजिटिव असर पड़ेगा इन शेयर होल्डर्स पर भी। और साथ ही दोस्तों यहां पर अब जो भी अपडेट आज तक की तरफ से यहां पर किए गए हैं वो दोस्तों अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है, और CLSA की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है ये दोस्तों यहां पर एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है इनकी तरफ से। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर जो कंपनी का यहां पर टारगेट है वो यहां पर वैसे फिक्स तो है, लेकिन फ्यूचर के लिए 4-5 साल के लिए। तो जिन्होंने दोस्तों अगर 5 साल पहले भी कंपनी के शेयर को होल्ड किया होगा तो उनको इतना प्रॉफिट तो है ही, लेकिन दोस्तों इतना ही प्रॉफिट आप चाहिए तो दोस्तों कम से कम 4 साल तो आप कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेलमेंट करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले सकते हैं।